बलूचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। 9 मुसाफिरों को बस से अगवा के बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वाक़या लोरालय और मूसाखेल के दरमियान कौमी शाहरा पर पेश आया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देकर 9 अफराद को उतारा और कत्ल कर दिया। ऐनी शाहिदीन का बयान, जामबहक तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब से था। लाशें आबाई इलाकों में भिजवा दी गईं। पाक सरजमीन को फितरतुल हिंदुस्तान और सहूलतकारों से पाक करेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। सदर और वजीर आजम कासिम। निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितरतुल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी करार। बलूचिस्तान में मुसाफिरों के अगवा और कत्ल की शदीद मजम्मत। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की शदीद मजम्मत। कहा, दुश्मन शिकस्त के बाद बलूचिस्तान में निहत्ते शहरियों पर जुल्म आजमा रहा है। सिक्योरिटी इदारे पूरी कुव्वत के साथ फितने को कुचल देंगे। सानहा दर सानहा, दहशतगर्दों ने वालिद के जनाजे पर जाने वाले 2 भाइयों की जान ले ली। दुनियापुर के जाबिर और उस्मान के अहलखाना गम से निढाल। इंसानियत के दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। दिल खराश वाक़े के खिलाफ शहर में कारोबारी मराकज़ बंद। फिजा सोगवार। जामबहक अफराद में मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक और साबिर का कामोकी से था। बिलावल गुजरात, साबिर गुजरावाला और मोहम्मद आसिफ खानेवाल की रहायशी थे। मोहम्मद जुनेद और सईद अनवर आवान भी मारे गए मुसाफिरों में शामिल। भारत हमारा पानी रोक सकता है, ना ही रुख तब्दील कर सकता है। ऐसा करना ऐलाने जंग तस्वुर होगा। नायब वजीर आजम का एक बार फिर मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम। कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, पहलगाम वाक़े पर हमने शफाफ तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने एक तरफा इक़दाम किए। सिविल और अस्करी क़यादत ने जारियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। हमारे बहादुर पायलट्स ने दुश्मन के 4 राफेल तैयारे समेत 6 तैयारे गिराए। उनकी तबीयत साफ कर दी। रूबियो का फोन आया, भारत रुकने को तैयार है। हमने कहा, पुरअमन कौम है, हम भी तैयार हैं। भारत का तकब्बुर और गुरूर खाक में मिला दिया। दुनिया में कहीं भी इंडिया का बयानिया नहीं चलने दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई, सेहत और वतन वापसी का केस। विफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हम। क्यों न विफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई की वार्निंग। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट आइंदा हफ्ते पेश करने के लिए मोहलत की सदा मंजूर। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में डाल दी। ब्राजील के तजुर्बे का जायजा लेकर रिपोर्ट इरसाल। ईवीएम के इस्तेमाल में दरपेश मुश्किलात, पार्लियामेंट को जल्दबाजी से गुरेज का मशवरा। विफाक की एनर्जी पॉलिसी की वजह से कई सरमायाकार वापस चले गए। जब लोगों ने सोलर लगाने शुरू किए तो टैक्स लगा दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारे पास सरप्लस एनर्जी मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत ने सोलराइजेशन के लिए बजट में 25 अरब रखे। मुस्तहिक अफराद की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बंदा रोज नया फलसफा ले आता है। कराची में बगदादी बिल्डिंग सानहा, गिरफ्तार मुलजिमान की अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिमान की गफलत और लापरवाही की वजह से 27 अफराद जामबहक हुए। वकील सफाई ने कहा, गिरफ्तारियां पसंद नापसंद की बुनियाद पर की गईं। बिल्डिंग गिरने के जिम्मेदार DGSPCA हैं। पुलिस रिकॉर्ड हासिल करना चाहती है तो कर ले। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 6 नहीं 8 से 10 माह पुरानी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। नाखून हड्डी से अलग, चेहरा नाकाबिल शनाख्त हो चुका था। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। IG सिंध का ज्यादती के इल्जाम की दरख्वास्त पर इंक्वायरी का हुक्म। खातून के बाल और शर्ट के टुकड़े केमिकल एग्जामिन के लिए भेज दिए गए। वर्सा अदाकारा का जसद खाकी लाहौर ले गए। गाजा में सफाकियत की इंतहा। इसराइली फौज की इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फिर गोलाबारी। रिहायशी इमारतों पर बमों की बारिश। 24 घंटों में 10 बच्चों समेत मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई। चंद दिन में मुआहदा तय पा सकता है, सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। फ्रांसीसी सदर का बरतानिया से भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा।
मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। 13 से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। फ्लैश फ्लड के खतरात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 30 अजला मुतासर होने का इम्कान। 26 जून से 10 जुलाई तक बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 45 बच्चों समेत 90 अफराद जाँ बहक हुए। NTMA की रिपोर्ट जारी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला। जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर करार। कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना। भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की भोंडी कोशिश। दुनिया भारतीय तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी से बज़्ज़न होती जा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ हालिया कामयाबियों का जायज़ा। जिला कुरम के इलाके गंदाल में हौलनाक हादसा। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 7 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की राह हमवार। पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्टील मिल्स की बहाली का मुआहदा तय। सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार और रूसी हुकाम ने मॉस्को में प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। मुआहदा पाकिस्तान के सनती मुस्तकबिल के लिए संगे मील करार। कराची के इलाके खोखरापार में दिल खराश वाकया। 16 साल की लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। लाश घर के सामने एक गली से मिली। गले में फंदे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। सदर ट्रंप एक बार फिर तिजारती जंग में कूद पड़े। कनाडा पर 35% टैरिफ आयद करने का ऐलान। नफाज 1 अगस्त से होगा। दीगर तिजारती शराकतदारों पर भी महसूलात में इजाफा हो सकता है। अमरीकी सदर की धमकी। कनेडियन वजीर आजम कहते हैं मुआहदे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मफादात का दिफा करेंगे। ब्राजील में टैरिफ आयद करने पर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। आबादी में पायदार इजाफे और जामे तरक्की के लिए पूरी दुनिया मुत्तहिद। हुकूमत जामे और हुकूक पर मबनी आबादी के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। नौजवान जिद्दत और कौमी तरक्की की मुतहर्रिक क़ुव्वत बन सकते हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी सतह पर नए अज़्म का मुतालबा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज। कौमी टीम का कैंप जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में बल्लेबाजों को घास पर बैटिंग की प्रैक्टिस। हेड कोच माइक हेसन ने कहा T20 में पीछे होने की वजह बैटिंग है। किसी को 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने को नहीं कहा। पाक बांग्लादेश पहला T20 20 जुलाई को ढाका में होगा। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जादू चल गया। मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर इंटर मियामी का 5वां नंबर। आरीना सबलेंका का विंबलडन चैंपियनशिप जीतने का ख्वाब फिर चकनाचूर। अमेरिका की अमांडा ने स्टार प्लेयर को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में एगा श्योंटेक ने स्विट्जरलैंड की वेंचर्स को जेर किया। मैन सिंगल्स के सेमीफाइनल्स आज होंगे। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज का मुकाबला टेलर फ्रिट्ज से होगा। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर नोवाक जोकोविच से टकराएंगे। और भारतीय पंजाब के वजीर आला पाकिस्तानी फनकारों के हक में बोल पड़े। भगवंत मान कहते हैं दिलजीत दोसांझ की फिल्म पहलगाम वाकये से पहले शूट हुई, इसे भारत में रिलीज होने नहीं दिया गया। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर एतराज नहीं तो फनकारों के काम पर एतराज क्यों?